नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। फेस ऑफ छत्तीसगढ़ जैसे कि रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के न्यूज चैनल में आप देखते आ रहे हैं। लगातार इसकी कड़ी दर कड़ी हम आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और उसके साथ साथ खेल कूद के साथ ही हम मनोरंजन जगत के जो सबसे प्रसिद्ध जो लोग हैं, यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थलों को भी हम दिखाते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो फेस ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब सीधा सीधा यदि हम मायने यदि इसमें लें तो आज की जो शख्सियत है वो फेस ऑफ छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ की शख्सियत है। तो आज हम ऐसे ही शख्सियत से आपको एक परिचय करवाने जा रहे हैं। हालांकि वो जिससे हम आप परिचय करवाएंगे वो किसी के मोहताज नहीं है। लोग चाहे वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई उसे जानता है, क्योंकि वो एक सिल्वर स्क्रीन की एक नायिका है जिसका नाम है प्रतिभा चौहान। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रतिभा चौहान भोजपुरी फिल्म के साथ साथ छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी अपनी अदाकारी बहुत खास तौर पर दिखा चुकी हैं। काफी बोल्ड हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी जो अदाकारी है लोग देखते ही इनको अलग ही इनकी पहचान जो है, हालांकि ब्लैक ब्यूटी कहा जाए, बहुत सौम्य सुंदरता है। सबसे बड़ी बात है कि रंग के ऊपर न जाकर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और इनकी जो केमिस्ट्री जो होती है हीरो के साथ वो काफी लाजवाब है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के लोग प्रतिभा चौहान को सिल्वर स्क्रीन पर देखना भी चाहते हैं। तो अब हम इस गार्डन में आए हुए हैं। रायपुर का ये गांधी उद्यान है। हालांकि हमें प्रतिभा चौहान ये कही थी कि आज इसी गार्डन पे वो मिलेगी। अब मैं एक बार प्रतिभा चौहान के खोज करने में जुटा हुआ कि वो आ तो गई है पर है कहाँ। अब कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा खोजें वो कहाँ पर है, क्योंकि वो दिखाई कहीं नहीं दे रही है। तो कहाँ हो प्रतिभा, तुम कहीं हो कि नहीं हो? हेलो प्रतिभा, कहीं हो कि नहीं हो? तुमको दिखाई नहीं दे रही है। तो यही हूँ। अरे वाह वाह, जय जोहार, जय जोहार, बहुत बढ़िया। ये सबसे बढ़िया ये चीज, जैसे मैं आपको बताया कि ये ब्लैक ब्यूटी है, लेकिन बिपाशा बसु से कहीं कम नहीं है। इसको कम तर आंका ना जाए, क्योंकि भले ही ये ऐसे में जब वो सिल्वर स्क्रीन पर जब आती है ना तो अच्छों की छक्के छोड़ा देती है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? वो तो आप ही जानेंगे सर, इतनी तारीफें कर रहे हैं। बाकी तो अपने आप को पूछेंगे तो पब्लिक ही बता सकती है अपनी क्या। तो देखिए, ये जो फेस ऑफ छत्तीसगढ़ जो मेरा कार्यक्रम का नाम है, इसके पहले भी मैं आपसे बहुत सारे चैनल में मिल चुका हूँ। धीरे धीरे आपकी जो प्रतिभा है, जैसे नाम के हिसाब से आपकी प्रतिभा भी बढ़ रही है। तो ये यदि देखा जाए तो फेस ऑफ छत्तीसगढ़ के सही मायने में वास्तव में आप प्रतिभा चौहान का जो नाम है वो सटीक बैठता है। तो सबसे पहले तो ये हम पूछेंगे कि आपका जो बचपन का जो सफर कैसा था, क्योंकि लोग क्या है आपको एक एज ए हीरोइन तो जान रहे हैं, लेकिन आपके बचपना कैसे बीता, किस तरह से आपके माँ और बाबूजी ने आपको इतना दूर तक कदम से कदम मिला के कैसे बढ़ाया, ये थोड़ा आप बता देंगे। अब मैं क्या ही बोलूं। बचपन में तो सब पढ़ाई करते हैं। मैं पढ़ाई करी, पढ़ाई करके जब मैं 10th क्लास में आई तो मैं टीवी देखने की बड़ी शौकीन थी। मैं अच्छा, टीवी वगैरह में देखा करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कोई सामने वाला कोई कैरेक्टर करता था, अरे यार ये कितना अच्छा हो जाता। मैं ग्लैमर के चक्कर में थी कि मतलब वो ग्लैमर बहुत अच्छा था उनका। तो मैं ये सोची थी कि ग्लैमर की दुनिया है। मतलब जो फिल्में, जो हीरोइन करती है फिल्में, उनके पास दौलत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, सब चीज होता है। मैंने ये सपना देखा। फिर उसके बाद ना सर समझाते थे स्कूल में कि आपको ये सब नहीं देखना है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको टीवी नहीं देखना है। लेकिन ये दिमाग माने तब तो, मेरा दिल माने तब तो घर आती, ऐसे बुक्स लेके भी मैं ऐसे टीवी भी देख रही हूँ, ऐसे बुक्स भी मैं पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ। फिर एक इंसिडेंट हुआ, सावधान इंडिया के चक्कर में पड़ गई। मैं तो पढ़ी, आप मत पढ़ना कभी, क्योंकि जब मैं सावधान इंडिया के चक्कर में पड़ी तो मैंने कुछ सीन देखा और उस सीन को मैंने अपने ऊपर अपनाया, अपने ऊपर आजमाया
मेरे पापा एक बार मेरे को बहुत गंदे तरीके से डांटे, मुझे लगा मेरे मरने में भलाई है, मैंने हाथ की कलाई काट ली। और काटने के बाद मुझे लगा जैसे मैंने सीरियल में देखा था कि वो तुरंत मर गई, लेकिन मुझे ना नींद आए, सिर्फ दर्द ही होता रहा, मेरे को नींद आ ही नहीं रही थी मेरे को। फिर मेरे को लगा थोड़ी देर सो जाऊं, क्या पता मैं मर जाऊंगी, बट मैं जब सो गई तब भी मैं उठ गई, लेकिन मैं तो मरी नहीं थी सर। अच्छा, मैं तो जिंदा थी। तो जिंदा थी देख के तो आज टीवी से स्क्रीन इतना पे हो। नफरत हुआ, मुझे टीवी से इतना नफरत हुआ, मुझे लगा मेरे टीचर सही कहते थे हाँ। कि टीवी नहीं देखना बेटा, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। लेकिन कहीं ना कहीं से वही मेरे जुनून बन गया कि मुझे करना है। अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई, मैं धीरे धीरे पढ़ा रखा मैंने। अब होता क्या था, संडे के दिन पेपर आता था, हाँ। तो बाकी दिन तो पढ़ने के लिए नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि स्कूल जाती थी। तो फिर मैंने पास आउट किया, उसके बाद पेपर आता था, मैं पेपर में देखती रही ऑडिशन, ऑडिशन हो रहा है, कुछ आता जाता तो नहीं, चली जाती थी ऑडिशन देने के लिए। अच्छा, हाँ, तो ये ऑडिशन का दौर जो है कितने दिन तक चला, और जब मुकाम जब हासिल हुआ, वो जो क्षण था अपने दिलो दिमाग में, जो एक हीरोइन बनने का जो सपना हुआ करता, वो कैसा लगा कि एकदम अचानक सा यदि कोई उनको बोले कि आज सिल्वर स्क्रीन पर आपका स्क्रीन टेस्ट है, तो वो भी बहुत बड़ा मायने होता है। बहुत मायने होता है एक्चुअली। जब मेरे को छोटे छोटे कैरेक्टर मिले, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी हीरोइन बनूंगी, मुझे ये लगा था कि मैं छोटा मोटा ही कर लूंगी बस। लेकिन मैं 15, 16, 17 फिल्में करी मैंने, छोटी छोटी कैरेक्टर की मैंने जब फिल्में करी मैंने, उसके बाद मेरे को किसी डायरेक्टर ने ऑफर किया कि आप एज एक मूवी करते हैं, लीड करते हैं कोई मूवी, आप मूवी कर सकती हैं। तो मेरे अंदर वो जुनून आई। लेकिन जिस दिन मेरी फिल्म आई, उस दिन की खुशी सर मैं क्या बताऊं, आप यकीन मानिए, मैं सोचा नहीं था कि वो दिन आएगा। फिल्म हिट हो चाहे फ्लॉप हो, मैटर नहीं करता, आप एक हीरोइन बनते हो बहुत मैटर करता है। आपको मुकाम हासिल होता है हीरोइन बनने का, वो एक अलग मैटर करता है। आप जब फेमस होते हो वो एक अलग मैटर करता है। मैं उतनी फेमस नहीं हूँ, जो मुझे मुकाम चाहिए था वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। क्या बात करते हो भाई, आज के डेट में भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी में इतना फेमस नाम है प्रतिभा चौहान का, और बोलते हो फेमस नहीं हो। मेरे को ना मतलब जैसा चाहिए था ना, वो अभी भी बाकी है। हाँ, वो अभी भी बाकी है। मेरे को बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ मेरे को मूवी करनी है, काफी बड़े बड़े। मैं यहाँ पे सतीश सर के साथ काम करना चाहती हूँ, सुंदरानी प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ के काम करना चाहती हूँ, वहीं साहू सर के साथ काम करना चाहती हूँ। जितने भी बड़े यहाँ पे प्रोडक्शन है, एंड भोजपुरी का, और भोजपुरी का क्यों, मैं साउथ की भी कर सकती हूँ। मेरे को अदर लैंग्वेज की मूवीज करने में बहुत अच्छा लगता है। एक चीज बताऊंगा मैं, देखो ये साउथ की फिल्म करेगी बोल रही है, वास्तव में इनका जो पूरा यदि हम यदि फिजिक्स यदि लेना, तो साउथ की हीरोइन से कहीं कम नहीं है। मतलब ये चीज तो है कि भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, अब साउथ की जो बात कर रही हैं, तो अब जैसे साउथ के लिए यहाँ से एल्सा घोष भी गई है, तो अब ये लगता है कि अगला जो है प्रतिभा चौहान का नंबर तो जरूर है। क्या पता इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा। तो फिर कैसा रहा कि किस तरह से, जैसे अब पिक्चरें मिल गई, छत्तीसगढ़ी सबसे पहली फिल्म छत्तीसगढ़ी का कौन सा था? मेरी जिसमें मैंने पैरेलल लीड किया था, वो मेरी वो पिक्चर का नाम था हमर फैमिली नंबर 1, जिसमें मैंने पैरेलल लीड किया था। वो पिक्चर 2017 या 18 में समथिंग आई थी वो पिक्चर। फिर मेरी दूसरी फिल्म रोमियो गमी की, उसमें मैं सेकंड लीड हीरोइन थी। तो उसके बाद से जो चालू हुआ, फर्स्ट लीड रहे चाहे सेकंड लीड रहे या पैरेलल लीड, सब लीड में ही चला अभी तक की वैसे ही चली। लास्ट टाइम जो पिक्चर आई थी मैं वादा निभाऊं के बाद मैंने फिल्म कोई मेरी दूसरी अभी रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि उसके बाद मेरे को वो फिल्म करने के बाद फिल्म बहुत अच्छी बनी, मुझे लगा मेरा स्ट्रगल कम हो जाएगा। लेकिन कोरोना काल था, उसके बाद की वो पहली फिल्म थी। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, मेरे को जो मिलना था मिल गया, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में तो जैसे बोल रहे हो कि जैसे नहीं मिल पाया। यदि हम बात करते हैं भोजपुरी फिल्मों की, जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले भी कॉल लगाया था, तो बोले मैं बिहार में हूँ। हाँ, बिहार के वादियों में बड़े सुकून से अपना शूट कर रहे थे। तो क्या लगता है कि भोजपुरी जो फिल्म है उसमें कितना मुकाम अपना हासिल हुआ है? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं स्टार्टिंग से मैंने भोजपुरी में अगर ट्राई किया होता तो एक अच्छा मुकाम होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री हम किसी से छोटा नहीं आंकते अपनी, क्योंकि हमारी कर्म भूमि है, हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी इंडस्ट्री है, मतलब छत्तीसगढ़ से बाहर हमारे अभी छत्तीसगढ़ी को लोग नहीं जानते ज्यादा। और भोजपुरी का मार्केट ऐसा है कि वहाँ के लोग हर जगह निवास करते हैं, तो इस वजह से वहाँ की फिल्में ज्यादा चलती है। वहाँ का एक गाना भी बहुत अच्छा होता है, काफी होता है।
तो जब मुझे यहाँ पे कम रिस्पांस मिल रहा है, मुझे उस टाइप के काम नहीं मिल रहे हैं, मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि मुझे अच्छे काम मिले। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं अपने टैलेंट को वेस्ट नहीं करूंगी एक जगह पे रह के। तो मैं वहां जाने की सोची मैं कि मैं वहां जाऊं। तो जैसे कि टैलेंट की जो बात हो रही है भोजपुरी में, वास्तव में कि भोजपुरी की फिल्म, क्योंकि रवि किशन भोजपुरी से आते हैं, तो आज वो सांसद बन गए, उसके बावजूद भी भोजपुरी की जो फिल्म की जो कमी जो है कहीं पूरी नहीं हो सकती, कि उनके बिना भी ये माना जाता है कि रवि किशन के बिना। तो कभी लगता है कि रवि किशन जैसे हीरो के साथ अपनी एक लीडिंग हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। किस्मत की बात है, अगर हो गई तो मेरे लिए किस्मत की बात है, क्योंकि वो कहाँ, अभी तो हम नए स्ट्रगलर ही समझ लें। हाँ। क्योंकि फेमस वो माना जाता है, ठीक है, मेरे को छत्तीसगढ़ में लोग जानते हैं, लेकिन क्या भोजपुरी में सारे लोग जानते हैं? मेरे को पब्लिक से भी वही सपोर्ट चाहिए कि मेरा एक नाम पे पिक्चर चले, जैसे आम्रपाली का है, अक्षरा सिंह का है, वैसा कुछ नाम, वो नाम चाहिए मेरे को यहाँ पे। मतलब अगर मैंने बताया ना, अगर यहाँ से मैंने वहां पे जाके स्ट्रगल किया होता स्टार्टिंग में, तो मेरे को बहुत कुछ मिल गया होता। दूसरी बात मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्म तो आज 24 साल पूरे हो चुके हैं इस फिल्म इंडस्ट्री को बने हुए। उसके बाद भोजपुरी को ले लें, तेलुगु है या साउथ की फिल्में हैं, वहाँ की जो टेक्निकल जो टीम होती है या मेकअप की बात भी करें, जैसे मैं भी कई बार एल्बम वगैरह शूट करवाया था, तो उसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है जो छत्तीसगढ़ में मेकअप को लेकर आती है कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो है उतना खर्च नहीं कर पाता है। तो अब ये बताओ कि वास्तव में क्या ये सही है जो लोग बोलते हैं? मैं इसके लिए ना, मैं किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी बोलूंगी, लेकिन उनको मैं क्या ही बोलूं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म को सपोर्ट नहीं करते। मैं आपको बताऊं तो अरे बाप रे, सबसे बड़ी बात, दुख की बात यही है छत्तीसगढ़ में कि अगला बंदा अपना बजट लगा रहा है, मान के चलो करोड़ों की पिक्चर बना रहा है, लागत भी निकलना चाहिए। अब भोजपुरी के सेट पे क्या होता है कि हीरो हीरोइन के पर्सनल अलग होते हैं और कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए मतलब वहाँ पे समथिंग 6, 7, 8, 10, 12 ऐसे होते हैं मेकअप आर्टिस्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक ही मेकअप आर्टिस्ट, उसके एक आध 2 असिस्टेंट हो गए, एक हेयर ड्रेसर हो गया, एक ड्रेसमैन हो गया, इतने ही में काम चलता है। तो यहाँ के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करते। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपनी भी संस्कृति को आगे बढ़ाओ, अपने भी भाषा की मूवी को देखो, क्योंकि भोजपुरी के, चाहे अभी साउथ की पुष्पा फिल्म लगी है, परसों ही लगी, मैं भी उसको देखे जाके, वो लैंग्वेज किसी को समझ नहीं आती, हालांकि वो हिंदी डब है, लेकिन वो इतना चल रहा है, एक दिन में 500-500, 800-800 करोड़ की कमाई बहुत मायने रखता है। तो मैं बोलूंगी कि पहले की पिक्चरें क्या बनती थी उससे मतलब नहीं है, अभी की पिक्चरें ऐसी बनती है कि आप अगर थिएटर में जाते छत्तीसगढ़ी फिल्म देखते हैं तो आपकी नजरें नहीं हटेगी। और आप ना मैं बोलूं कि जो इंटरवल का टाइम होता है ना, उसमें भी लगेगा कि नहीं, अपन अगर निकले कहीं पिक्चर चालू हो गई तो हमारा टाइम में चला जाए। तीजा किलोग्राम पार्ट 2 आई है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट की पिक्चर है। पहला पार्ट को इतना प्यार दिया गया था छत्तीसगढ़ में, मैं चाहती हूँ कि दूसरी बार भी दे, लेकिन अभी ये कोरोना काल, सॉरी, ये अभी पुष्पा 2 फिर से रिलीज हो गई, तो अभी पिक्चर का थोड़ा सा रफ्तार। हाँ, तो देखिए, अब जैसे प्रतिभा कह रही है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ में जब हम रहते हैं तो ये सही बात है कि जब तक हम संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो या फिर सामाजिक तौर पर हो, तो ये बहुत जरूरी होता है। आपने एकदम सही कहा कि मैं भी यही चीज का अपील करूंगा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को यहाँ के प्रदेशवासी उसको बढ़ाएं, ताकि हम भी और आगे बढ़ सके। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री आप देख लिए, भोजपुरी देख लिए, अगला पड़ाव मुंबई का कब पड़ाव है? मुझे कुछ तो सुगबुगाहट सी लगी है कि मुंबई के पड़ाव की ओर अब प्रतिभा जा रही। सच बताओ तो मैं कोशिश में लगी हूँ कि मुझे मिले, मेरे को जो मुकाम चाहिए मैं पाके रहूंगी। मैं बहुत जिद्दी हूँ। नहीं, वो तो जिद तो पूरे हाव भाव में तो पता चल जाता है, नए नक्श पूरे बता देते हैं कि कितनी जिद्दी है। तो कौन सा है, थोड़ा सा दर्शक भी जानेंगे ना कि प्रतिभा कहाँ तक पहुंची है। मैं जब तक मेरा काम कोई फ्लोर पे, सॉरी, टॉकीज में नहीं आ जाता या पब्लिकली नहीं आ जाती, तब तक मैं ये शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है, रातों रात कास्ट बदल दिए जाते हैं। मतलब टांग खिंचाई खूब होती है। हाँ, जो मेरी मूवी बन गई है, जो आने वाली है, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकती हूँ, उसके बारे में दे सकती हूँ। तो अब तक जैसे अगला पड़ाव जब होगा, मतलब छालीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया, अब मतलब बॉलीवुड की तरफ प्रतिभा जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा है कि जैसे काम आ रहा है, हाँ। कोई भी लैंग्वेज का आने दो,
कोई दिक्कत नहीं, नहीं मेरे को करना है बस। मतलब मेरे सीधे को सीधे जो है- टॉप, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी गियर अपना चलते क्या जाता है। पता मेरा लक मान के चलो इसमें नहीं हो रहा उसमें नहीं हो रहा, कहीं एक जगह लग जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम जबरदस्ती उसके पीछे मेहनत करते जो हमारी किस्मत में नहीं होता। नहीं ठीक है, मेहनत कभी का कभी फल इंजीनियर तो बनने जरूर वाला मिलेगा। भी हाँ। इंजीनियर बनने वाला भी बिजनेसमैन अच्छा बन जाता है, वो तो या मेहनत का लॉयर फल बन जरूर जाता मिलेगा। है। तो अब हम जैसे अब ठीक है वहां तक पहुंचो, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्द मुंबई की हीरोइन बन जाओ, पर लेकिन रायपुर मत छोड़ना ना, हमें मत भूलना। नहीं मैं देखिए मेरे को अपने छत्तीसगढ़ी से बहुत प्यार है, हाँ। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से, छत्तीसगढ़ी संस्कृति से, छत्तीसगढ़ की मिट्टी से, क्योंकि मैं इसी मिट्टी की बेटी हूँ। मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे अगर छत्तीसगढ़ का काम मिलता है मैं पहली प्राथमिकता अपने छत्तीसगढ़ को दूंगी, क्योंकि बॉलीवुड को हर कोई जानता है, भोजपुरी को हर कोई जानता है। मैं भी चाहती हूँ हमारे भी छत्तीसगढ़ को लोग जाने, जैसे जानना तो स्टार्ट कर दिए हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि जाने। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि कितनी बड़ी भी मूवी करूँ, अगर यहाँ से मुझे ऑफर है तो मैं इस मूवी को कभी नहीं ठुकराऊंगी, क्योंकि कोई भी अपनी मिट्टी का नाम रोशन करना चाहता है। अब एक बात मैं पकड़ता हूँ, अभी जैसे बोले कि मेरी जिद होती है मैं उस मुकाम को हासिल कर लेती हूँ। आज के डेट में इतनी सारी मूवी हो गई, लगभग कितनी हो गई कुल मिलाकर? कितने भी 4 8 समथिंग 8 से 10 के करीब करीब हो गई। कई हीरो के साथ अपना बॉन्डिंग रहा है, सबसे अच्छा बॉन्डिंग कहाँ रहा? छत्तीसगढ़ में सच बात बोलूं तो करण खान। आहा, करण खान सर क्या बोलूं मैं उनके साथ, करण को बोलना पड़ेगा भाई है? उनका बिहेवियर उनका नेचर मुझे इतना अच्छा लगा है। हाँ। और वो काफी सॉफ्टली हैं, आप उनसे मिलेंगे तो लगेगा नहीं कि मैं किसी बड़े स्टार से मिल रही हूँ। मतलब कितने- जो एसआरके जो मुंबई में बोला जाता है बॉलीवुड में, इनका शाहरुख खान के मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब है ना। बड़ी बात नहीं है, मैं दिल से उनका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। और उनके जैसा एक्टर छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है, वो एक्टिंग के बादशाह हैं। और भोजपुरी में? भोजपुरी में देखिए पवन सिंह जो है वो एक सिंगर के रूप में उनसे अच्छा गाना कोई गा नहीं सकता, बट एक्टिंग की बात करूँ तो हमारे रवि किशन सर हैं, हाँ। जो हिंदी भी किए हैं, भोजपुरी भी किए हैं, और भी लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि अपने को स्टार की, मतलब इतने सारे जो को स्टार के साथ जो काम हुआ। अभी मैंने एक्चुअली क्या है सर, अभी ना मैं ज्यादा फिल्में करी नहीं हूँ वहाँ पे। अच्छा। हाँ 2 3 फिल्में करी है मैंने। तो अभी वो पड़ा धीरे धीरे आएगा कि किसके साथ अच्छा जम रहा है। अभी तो कर रही हूँ फिलहाल, अभी मतलब जिनके साथ किसके मैं साथ काम अच्छा करके चल आई। रहा है? हाँ। जैसे कि अब बहुत सारे जो फिल्मों में एक शिगुफा जो उड़ता है ना, ये हीरोइन है, अब देखो उसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, तो वो कब सुनाई देगा? हमारा कान बजने लगता है। कभी नहीं कभी नहीं, मेरा मानना है, मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, अपनी बातें बता रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं इनके साथ 2 बार नहीं तो हमारे दर्शक भी रहा वो सुनना चाहते हैं कि प्रतिभा किसके साथ फंसी है, थोड़ा सा फिल्म में नहीं सुनेंगे, फिल्म में नहीं सुनेंगे। मैं शादी करूंगी अदर फील्ड में, मैं अच्छा। सेम फील्ड में शादी भी नहीं करने वाली। अच्छा अच्छा। और मैं नाम इसलिए नहीं जोड़ना चाहती क्योंकि जोड़ने वालों का क्या है, मैं 2 बार आपके साथ घूम लूंगी, तीसरी बार बोलेंगे पक्का भट्टाचार्य सर के साथ कोई चक्कर चल रहा है प्रतिभा का। तो ये बात है। मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अगर हाँ। मेरे को आपसे काम है ना, भले एक रूम के अंदर हो, हाँ हाँ। सामने वाला क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत खूब। क्योंकि मैं अपना नेचर जानती हूँ। सामने बहुत वाले बढ़िया, को बहुत बढ़िया। छाती भी चीर के दिखा दो, नहीं मानने वाले, मैं सीता मैया तो हूँ नहीं, हाँ। सिंपल सी बात है। तो मेरा काम है, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना, मेरा नेचर कैसा है, उसमें सामने वाले को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा मेरे अचानक मेरे दिमाग में आया, देखो क्या होता है कि इतने साल से इंडस्ट्री में हो, ठीक है, अब तक कहीं भी कोई अफवाह या इस तरह से नहीं हुआ है प्रतिभा के नाम से, कहीं नहीं। हमको भी आज इतने सालों से मैं जान रहा हूँ, लेकिन ऐसे बदनामी नहीं हुई है मेरी। हाँ। बोलने वाले बोलते हैं कि दूसरा किसको और एक बोलते चीज हैं ये आपको। देखा जाता है, कास्टिंग काउच, जो सबसे बड़ा खतरनाक जो एक टैग लगता है, वो कभी दिखा अपने इस इतने बड़े लाइफ में कहीं? जैसे चाहे खास कर यदि हीरोइन की हम बात करें तो कितना नुकसान होता सर है। मेरा काम छिनवाओगे क्या सर? देखो लोगों को पता चलना चाहिए ना कि वास्तव में कितनी दिक्कतें आती हैं। एक हीरोइन है, एक लड़की है, भारतीय नारी कहा जाता है, तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी तो पब्लिक को मालूम होना चाहिए देखिए, मैं ना। चीज़ तो खाली बोलूंगी- पिक्चर देखते हैं 3 घंटा। क्योंकि लोग आजकल डेली लाइफ में बॉयफ्रेंड रखते हैं। आप समाज में फिल्म लाइन को लोग गंदा बोलते हैं, मेरी नजर में फिल्म लाइन से सेफ कोई इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्टर के पास हजारों ऑप्शन है और एक हीरोइन के पास भी हजारों ऑप्शन है काम करने के लिए। मैं इनसे नहीं जमेगा, मैं दूसरे के पास काम करूंगी, ठीक है। इनको मुझसे नहीं जमेगा तो इनके पास हजारों क्या करोड़ों लड़की है।
मैं एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं सुन सकती, लेकिन ये बहुत सारे आर्टिस्ट पैदा कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं इंडस्ट्री में। वहाँ बातें ये होती है, अगर आप मुझे पसंद आ गए, मैं आपको पसंद आ गई, हाँ, तो अगर जीवन कुछ साथी होता बन है, जाए बस। हाँ, जीवन साथी तो आजकल तो बहुत कम लोग बनाते हैं सर, साथ चल जाए वही बहुत है। तो ये बात तो वास्तव में ये बिंदास मैं इसलिए पहले ही शब्द बोला था। मैं कंप्लीट कर रही हूँ पहले बात को कि यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में भी वैसा नहीं है। बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे नाम, जितने भी नामी हैं, उनका नाम बिल्कुल खराब नहीं है और ना ही होगा, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे अब कॉस्ट्यूम की यदि बात करें, पहले जब छत्तीसगढ़ी फिल्में आई या भोजपुरी फिल्में की शुरुआत का दौर था, आज का दौर में क्योंकि जनरेशन गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डिजिटल की तरफ लोग जा रहे हैं, युवाओं का जो रुझान है वो फिल्मों की तरफ हो रहा है, तो उसमें परिधान जो ड्रेसअप जो ड्रेस सेंस जो है उसमें कितना बदलाव दिखता है? क्योंकि भाई तुम इसके पहले भी फिल्में कर चुकी हैं और आज भी फिल्म कर रही हैं, कितना बदलाव आया है और कहाँ तक सही है और कितना होना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर हम बदलाव नहीं लाएंगे, हम संस्कृति को पकड़ के चलेंगे, ये सिर्फ गांव से जुड़ा है। सच बोलूं तो आपको मैं कड़वा लगेगा, सॉरी, मैं पहले हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि सर अगर आप इस टाइप के बदलाव नहीं लाओगे, आज हमारे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, अधिकतर लोग बाहर की फिल्में देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, स्टोरी से ही देखते हैं, वो हीरोइन भी देखते हैं, हीरोइन के कॉस्ट्यूम भी देखते हैं, बहुत चीजें मैटर करता है सर। आप कंटिन्यूसली, ये जो गांव में लोग रहते हैं उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा अपनी संस्कृति को दिखाना, लेकिन हमको पिक्चर चलाना है, अपने लिए नहीं बनाना है, पब्लिक के लिए बनाना है। आजकल के जनरेशन के किसी भी लड़के को देख लो, किसी सूट सलवार पहनने वाली को बहन जी बोलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे जो संस्कारी है। तो मतलब ड्रेसअप पे मैं नहीं जाती, ये अगर इंसान का सही है ना तो बाकी सब सही। हाँ, एक दायरा होता है, अगर उस सीन का डिमांड है तो मैटर करता है। मैं कॉस्ट्यूम पे नहीं जाऊंगी। दूसरा और एक चीज दायरा होता है, बोले अभी मेरे को याद आया, अधिकतर जो अब छत्तीसगढ़ी जो फिल्में हैं उसमें जैसे हमारा कॉस्ट्यूम थोड़ा इंग्लिशतानी यदि हम कहें तो हाँ, वेस्टर्न। हाँ, इंग्लिशतानी आ गया है, लेकिन अभी भी जो कुछ सीन्स जो हैं, खासकर यदि किस सीन बोला जाए या बहुत सारे के जो सीन्स हैं वो अभी तक उतना नहीं दिख रहा है। तो क्या आगे क्या लगता है, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से डिमांड, आप जैसे बोले डिमांड, यदि मान लो कोई डिमांड प्रतिभा के पास ही इसी तरह का कोई डिमांड आ गया कि नहीं इस सीन में ये डिमांड तो चाहिए, तब कैसे होगा? सर वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा और मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं वो कर पाऊंगी कि नहीं। मैं तो अभिनेत्री हूँ, मुझे भी समझ आना चाहिए कि हाँ वो स्टोरी की डिमांड है। अगर स्टोरी की डिमांड है तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा सर। अगर मैं करती हूँ तो, वरना मैं नहीं करती तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से यदि देखा जाए तो खुल के हमने बात किया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आगे का क्या पड़ाव जा रहा है, किस तरह से होगा? और अब चलते चलते अब क्या है, समय की भी बाध्यता हमारे पास है, अब उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब सामने जो बैठे हैं हमारे में टाइम बॉन्ड होता है। क्या संदेश देना चाहोगे, चाहे वो भोजपुरी हो या छत्तीसगढ़ी हो, एक बतौर अभिनेत्री क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि मेरे को अपना प्यार और सपोर्ट करिए मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसे स्ट्रगलर हूँ जो यहाँ तक खुद के बल पे चल के आई। मेरा कोई गॉड फादर नहीं है और ना ही मुझे कोई यहाँ लाने वाला है। तो मैं जो भी करके यहाँ तक आई, अपनी बदौलत आई। मेरे को जहाँ अच्छा काम मिलेगा मैं करूंगी। मेरे को अगर कोई सामने से अप्रोचेस आ रहे, अच्छा काम आ रहा है तो मैं डेफिनेटली करूंगी। मेरी भी यही सोच है कि अपने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाऊं। यहाँ की फिल्में मिलती मैं यहाँ की करूंगी, बाहर की फिल्में मिलती बाहर की करूंगी। कौन नहीं चाहता कि अपना घर चले, हम अपने से कुछ करें। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं छत्तीसगढ़ की हूँ तो छत्तीसगढ़ के लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी। बाकी पिक्चरें तो हर लैंग्वेज की हर लोग देखते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी जो भी फिल्म आती है प्लीज आप थोड़ा सा टाइम निकालें। जैसे बाकी पिक्चरों को आप टाइम देते हैं वैसे छत्तीसगढ़ी भी फिल्में देखना स्टार्ट करिए। यकीन मानिए कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी आ रही है, पिक्चरें इतनी अच्छी बन रही है, बस आप लोगों को एक बार ध्यान देने की जरूरत है। तो दर्शकों, अब प्रतिभा चौहान ने आपको सब चीज बता दिया, छत्तीसगढ़ी संस्कृति से लेकर भोजपुरी संस्कृति, अपनी दिनचर्या, हर चीज का खुल के जवाब दिया। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था, काफी बिंदास है और बड़े ही खुल के जवाब दिया है। लेकिन ये भी बात है, आप छत्तीसगढ़ के वासी हैं और छत्तीसगढ़ के वासी यदि संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। यानी आपको मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन को भी ध्यान में रखकर इनकी पिक्चरों को जाकर बाकायदा सीटिंग में बैठकर देखना जरूरी है। और हाँ, मेरी आने वाली फिल्मों के बारे में बता देती हूँ मैं। मेरी एक फिल्म आने वाली बहुत जल्द। हमारी फिल्म का नाम है लूप लपाटा।
बहुत जल्दी सीजी फिल्म है, आने वाली है। छत्तीसगढ़ में नया कॉन्सेप्ट, आप लव स्टोरी बहुत देखे होंगे, लेकिन ये थोड़ी सी अलग स्टोरी है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आ रहा है आप लोगों के बीच। दूसरी फिल्म आएगी, हिंदी में शूट हुआ है, अब देखो वो छत्तीसगढ़ में डब होके आती है, तो भीमा, वो भी बहुत अच्छी। मेरे लिए तो वो चैलेंजिंग है जो मैंने मूवी करी है। अब आने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कितना सच बोली हूँ आप लोगों के थ्रू। भोजपुरी में मेरी 2 फिल्में आ रही है। एक है मुखिया जी, जिसका फर्स्ट लुक आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, वो बहुत जल्दी आएगी। और अभी मैं हाल ही 3 दिन पहले, जैसे सर बता रहे थे स्टार्टिंग में, ये पिक्चर कंप्लीट करके आई हूँ मैं, साइको द किलर। भोजपुरी पिक्चर बहुत ही अच्छे लोगों के साथ मैंने कंप्लीट करके आई है, नामी लोगों के साथ मैंने करके आई है वहाँ पे। तभी ये 4 फिल्में हैं। तो दर्शकों, अब लगातार हमने आपका समय भी लिया, आपको बैठा के भी रखा, तो अगली कड़ी में फिर फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में एक नए शख्सियत के साथ फिर होगी हमारी टीम की मुलाकात। तब तक दें हमें इजाजत। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को देखते रहिए और हमें भी सराहते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।